सो हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें हमारे पास पहली रिपोर्ट राइटिंग है साइंस एग्जीबिशन के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं शो किया बिकॉज थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टॉपिक लिया है थोड़ा, ठीक है। सो आई होप आप प्रॉपर देखिए। देखो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में मतलब पॉइंट वाइज लिया है, तो आप क्या है, आपको जो भी मतलब पॉइंट्स याद रहे कि किस प्रकार से आपको लिखना है उस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको कवर करना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग की। सो यहाँ पे बोला है क्या, एक्स वाई जेड स्कूल। देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स वाई जेड स्कूल लिखा है वहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम मेंशन करना है, फिर आपको डेट शो करनी है, फिर रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन, मतलब हम साइंस एग्जीबिशन को विज्ञान मेला भी कहते हैं, एंड सिटी स्टेट उनको शो कर देना है आपको। अब द स्कूल नेम जो भी लिखा है आपके स्कूल का, मतलब जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप शो कर देना है यहाँ पे। एंड रिसेंटली ऑर्गेनाइज साइंस कॉन्टेस्ट एग्जीबिशन, मतलब कहने का मतलब जैसे मेरे स्कूल ने अभी फिलहाल मतलब हाल ही में एक विज्ञान मेला आयोजित किया था, ठीक है। एंड आगे लिखा है कि द इवेंट एम टू नर्चर द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम विथ अ प्लेटफॉर्म और टू एग्जिबिट देयर साइंटिफिक पावर के प्रोग्रेस, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना है, ठीक है। जिज्ञासा समझ रहे हो, जैसे समझ कर लो कि किसी भी बंदे को अगर साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो वो मॉडल तैयार करता है, ठीक है। तो अगर उसे मतलब क्या है इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इस एग्जीबिशन के द्वारा उसे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, ओके, जिससे वो क्या है अपने आपको ना थोड़ा और आगे ले जा सकता है। एंड आगे लिखा है the exhibition featured an impressive collection of working models crafted by talented student and from various grades, and each exhibit was a testament to the students' ingenuity, reflecting their understanding and application of science principle। कहने का ये प्रदर्शनी मतलब ये साइंस विज्ञान मेला में विभिन्न अलग अलग क्लासों से जो अच्छे अच्छे मतलब विद्यार्थी निकलेंगे, ठीक है, प्रभावशाली विद्यार्थी निकलेंगे और अपना अपना मॉडल दिखाएंगे। फिर प्रत्येक प्रदर्शनी छात्रों की सरलता का प्रमाण थी, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत की उनकी समझ और अनुप्रयोग को दर्शाती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे समझ लो कि वो किसी भी मॉडल को लेके आते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, किस लिए मतलब इन फ्यूचर काम आएगा, जो भी मतलब है ना, इनफ, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब के बारे में आपको यहाँ पे शो करना है। तीसरी लाइन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला है वन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द इवेंट वॉज विटनेस इन ग्रेड 6, मतलब इस कार्यक्रम की जो बहुत ज़्यादा मतलब ना उत्कृष्टता है, उत्कृष्ट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली छात्र वगैरह उपलब्धि ग्रेड 6 में देखी गई है, ठीक है। कहने का अर्थ ये कि जो साइंस एग्जीबिशन मतलब विज्ञान मेला था ना, इसके अंदर है ना सबसे अच्छा जो मॉडल तैयार किया था ना वो ग्रेड 6 मतलब क्लास 6 वालों ने तैयार किया था। एंड आगे बोला है कि वेयर आर स्टूडेंट्स नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड एंथुसिस्टिकली बट आल्सो इमर्स्ड एज अ विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ आप बोल सकते हो कि जहाँ एक छात्र ने केवल अपना भाग ही नहीं लिया बल्कि उसने प्रतियोगिता में अपनी जीत भी हासिल की, ठीक है। एंड आगे लिखा है मॉडल डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिक, हाँ, and the winning model demonstrated a unique blend of scientific concept and practical application and captivating the attention of both fellow students and esteemed guests। तो यहाँ पे बताया गया है कि विजेता छात्र ने वैज्ञानिक अवधारणाओं और व्यवहारिक अनुप्रयोगों का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित किया। मतलब कहने का मतलब है कि एक एंटिक एक मॉडल मतलब तैयार किया जिसने सभी छात्रों और सम्मानित अतिथियों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। तो जो मॉडल था वो कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया था कि जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे ना वो ज़्यादा आकर्षित हुए थे उस मॉडल को देख के, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वहाँ पे लाइन डालनी है अपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। हम फोर्थ पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द साइंस कॉन्टेस्ट कम एग्जीबिशन नॉट ओनली फोस्टेड अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन बट आल्सो इनकरेज कोलेबरेटिंग लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो विज्ञान प्रतियोगिता में जितने भी मतलब यहाँ पे प्रदर्शन किए गए थे ना लोग मतलब बच्चों के द्वारा, केवल स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया बल्कि छात्रों के बीच सहयोगात्मक सीखने और ज्ञान मतलब समझाने के लिए भी प्रोत्साहन किया। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने मॉडल तैयार किया था ना वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, उनकी समझ को बढ़ाना, उनकी एक
अंदर आत्मा को मतलब क्या है, थोड़ा बढ़ावा देना इस एग्जीबिशन का मतलब काम था, कार्य था, ठीक है। एंड आगे लिखा है, कहाँ गए पहुँचे, जैसे इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू delve into the realms of science beyond textbook, promoting a hands-on approaching to learning। तो यहाँ पे बोला गया इसने मतलब ये साइंस एग्जीबिशन ने छात्रों को पाठ्य पुस्तक से पूरे विज्ञान के क्षेत्र में जाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, ठीक है। मतलब ये जो साइंस एग्जीबिशन है जहाँ पे मॉडल तैयार किया, वो एक साइंस का एक उदाहरण है बेस्ट, जिसमें क्या है एकदम जो कॉन्सेप्ट खींचा गया है, जिससे सीखने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। समझो क्या, अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली सीखते हैं ना, समझते हैं ना, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ किताबों को पढ़ते रहें और कोई प्रैक्टिकल चीज़ें ना हो ना, तो कम माइंड में मतलब एंटर कर पाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो हम साइंस के जो एग्जीबिशन है मॉडल से प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। एंड आगे दिया है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, the event was attended by the students, teachers, and parents alike, creating a vibrant atmosphere filled with intellectual curiosity and excitement। तो इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स ने भाग लिया, जिससे बौद्धिक जिज्ञासा और उत्साह से भरा एक जीवंत माहौल बना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इस प्रकार से माहौल बन गया था जो ज़्यादा ही मतलब क्या है, बहुत अच्छा बोल सकते हो, बहुत इंटरटेनमेंट बोल सकते हो इस तरीके से। एंड द जजिंग पैनल्स कंप्राइज ऑफ एक्सपीरियंस साइंस एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल्स हैड अ चैलेंजिंग टास्क इन सेलेक्टिंग द विनर्स ड्यू टू द हाई कैलिबर ऑफ द एग्जिबिट्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मतलब है ना वहाँ पे डिसाइड जज थे ना, जज, वो जज डिसाइड नहीं कर पाते कि किसे चुना जाए, क्योंकि क्या है सबने ही कुछ इस प्रकार से मतलब अपने अपने मॉडल तैयार किए गए थे, ठीक है। जो क्या है मतलब बहुत ही रेयर मतलब चुन पा रहे थे कि मतलब किस प्रकार से चुना जाए, क्योंकि सभी के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। एंड आगे लिखा है हमारे पास, इन कंक्लूजन, जैसे अंत में, द साइंस कॉन्टेस्ट कम एग्जीबिशन एट, अपना स्कूल नेम यहाँ पे एंटर करना है, एंड प्रूव्ड टू बी resounding success and highlighting the school commitment to fostering a passion for science among its students। and the event not only celebrate the students achievements but also inspired future scientists and innovators। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इस विज्ञान मेले में जितना भी प्रदर्शन किया गया बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ, एंड जिसने अपने छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति जुनून को बढ़ावा दिया, ठीक है। और इस आयोजन में न केवल छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिक को भी एक जो बच्चे थे उनको प्रेरित किया गया, ठीक है, वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया गया आगे इन फ्यूचर के लिए। एंड आगे लिखा है कि वी एक्सटेंड अवर hearty congratulations to all the participants and winners, acknowledging their dedication and hard work in making the science contest come exhibition a remarkable experience for everyone involved। मतलब हम सभी जितने जो छात्र थे और जितने भी विजेता थे उन सबको बहुत दिल से बधाई देते हैं, और विज्ञान प्रतियोगिता में जो जो भी बच्चे शामिल हुए हैं सभी लोगों के लिए एक उल्लेखनीय अनुभव बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत के लिए स्वीकार करते हैं, ठीक है। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है लिख देना है वहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको सिंसियरली योर नेम, योर पोजीशन, मतलब आप किस क्लास में हैं, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ तो मेंशन करनी है, आप कौन सी क्लास से हो और आपका नाम क्या है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला एग्जीबिशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप कुछ भी मिला के ना कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो और वो पॉइंट के द्वारा इसे शो कर सकते हो। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि आपको कौन कौन से मेन पॉइंट लेने हैं आपके पैराग्राफ के अंदर, आपकी ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। सो हम चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड रिपोर्ट राइटिंग की, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही टेम्परेरी समझा देता हूँ। जहाँ पे एक शादी थी, ठीक है, और जो बच्चे हैं स्कूल से लौट के आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक जो शादी थी जहाँ पे जो बारात निकल रही थी उसने पूरी रोड पर रौनक फैला दी थी, बट अचानक से सडनली मतलब वहाँ पे क्या है जाम लगने लगा था। तो जो उसमें से दो मेंबर निकल के आए और उन्होंने अपनी ड्यूटी का एहसास किया और उस रोड को जो ट्रैफिक जाम से बचाया, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है
ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिए हैं, आप इन्हीं पैराग्राफ में कोई भी पॉइंट ले सकते हो और आपको जो अपनी तरीके से ऐड करना है वो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे पॉइंट को। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है कि आपने कौन सी डेट को मतलब वहाँ पे देखा, वो सारी चीज़ें। तो टुडे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, तो आज स्कूल से लौटते समय मैंने हाँ, आज स्कूल से लौटते समय आई विटनेस्ड अ हार्ट वार्मिंग इंसिडेंट्स दैट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। मैंने एक ऐसी दिल को छू जाने वाली घटना देखी जिसने नागरिकता की जिम्मेदारी और भागीदारी का महत्वपूर्ण उजागर किया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं महत्व को उजागर किया। तो अ मैरिज प्रोसेशन हैड ब्रॉट joy to the street but unfortunately it also led to significant traffic jam। तो एक जो बारात थी उसने स्ट्रीट यानी रोड पर बहुत सारी खुशियां ला दी थी, लेकिन अचानक से यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लगने लगा। सो amidst two chaos and too thoughtful a marriage guest stepped forward and played a pivotal pivotal role in swiftly resolving the सिचुएशंस। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अचानक से मतलब जो दो व्यक्ति निकल के आते हैं, ठीक है, शादी में से, और उन्होंने आगे आकर स्थिति को तेजी से हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ पे बोला रोल इन स्विफ्ट रिजॉल्विंग द सिचुएशन, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई क्योंकि ट्रैफिक जाम लग रहा था। एंड आगे लिखा है द ट्रैफिक कॉन्जेशन हैड डिसरप्टेड द फ्लो ऑफ व्हीकल्स एंड क्रिएटेड अ ग्रिड लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रैफिक जाम ने वाहनों के प्रवाह को मतलब रोक दिया था और ग्रिड लॉक बना दिया था। देखो ग्रिड लॉक इसको बोलना है एकदम आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर देना। ठीक है, एंड आगे लिखा है कि कॉजिंग द इनकन्वीनियंस टू कम्यूटर्स एंड हाउ एवर दैट इंडिविजुअल या फिर टू इंडिविजुअल्स रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन द कम्युनिटी एंड took the initiative to ease the situation, मतलब easy the situation। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिससे यात्री को असुविधा हो रही थी क्योंकि क्या वहाँ पे ग्रिड लॉक हो गया था प्रॉपर तरीके से। फिर हालांकि दो व्यक्तियों ने समुदाय पर अपने कार्यों के प्रभाव को महसूस करते हुए स्थिति को पहले की तरह मतलब थाम लिया और अच्छे मतलब है ना अपना है ना बाहर आकर एक अच्छा और सराहनीय काम किया। सराहनीय का मतलब कि जो चर्चा करने वाला। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है ये कि देयर क्विक थिंकिंग, मतलब क्या है जो एकदम जल्दी से विचार, एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट द कॉमन गुड एंड वर ट्रूली कमेंडेबल। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एकदम विचार किया और उन्होंने करके भी दिखाया। ठीक है ना, यहाँ पे एक योगदान दिया है। जो भी क्या है जाम लग रहा था उसे तुरंत ही जस्ट उसे क्या बोलते हैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बाहर आए और उन्होंने रिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड आगे लिखा है विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब जो भी मैटर था 1 मिनट के अंदर ही द ड्यू कोलैबोरेटेड विद अदर कंसर्न्ड सिटीजन्स एंड हेल्प रिडायरेक्टिंग या फिर रिडायरेक्ट द ट्रैफिक अलाउइंग द प्रोसेसन टू द प्रोसेस स्मूथली। मतलब यहाँ पे बोला है कुछ ही मिनटों में दोनों ने अन्य चिंतित नागरिकों के साथ मिलकर यातायात को नियंत्रित करने में मदद की। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है जो भी दो व्यक्ति थे वो निकले, ट्रैफिक जाम को रिजॉल्व किया पूरी तरीके से, और जिससे क्या है जो भी उनकी बारात थी वो एकदम स्मूथली आगे की तरफ मतलब बढ़ सकी। एंड आगे लिखा है कि देयर सेल्फलेस एक्ट नॉट ओनली फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स बट also प्रिवेंटेड फर्दर congestion एंड पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन अमोंग कम्यूटर्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जिससे जो बारात थी वो आगे बढ़ सकी एंड उनके निस्वार्थ कार्य ने केवल वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाया बल्कि यात्रियों के बीच अधिक भीड़ और संभावित जो भी निराशा थी लोगों को जाम को देख के उसको भी रोका। ठीक है, मतलब जो निराशा थी जो बढ़ रही थी उनकी निराशा कि मतलब क्या ट्रैफिक जाम होगा तो आगे कैसे क्या बढ़ेंगे, उस चीज़ को भी रोका इन्होंने। आगे लिखा है दिस इंसिडेंट सर्व एज अ पावरफुल रिमाइंड दैट सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर सिविक ड्यूटीज एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेंटेनिंग ऑर्डर टू हार्मनी इन पब्लिक स्पेसेस। मतलब कहने का मतलब है यह इस घटना एक शक्तिशाली घटना थी जो कि नागरिकों को अपने नागरिकता कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था और
सद्भाव बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की, ठीक है, तो उसे तुरंत ही योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है यार हो जाएगा कोई दूसरा देख लेगा, वो सब नहीं, हमें अपनी ड्यूटी को महसूस करना चाहिए। एंड आगे लिखा है द विलिंगनेस ऑफ दीज individuals to step up and taking responsibility reflects the positive impact to that each person can have to on the community। मतलब यहाँ पे बोला है कि व्यक्तियों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी की इच्छा या फिर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और समुदाय पर प्रत्येक व्यक्ति की मतलब है सकारात्मक या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिवली अपने थॉट रखने चाहिए। ठीक है, एंड आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल सिटीजन, और ये सभी सिटीजन के लिए ज़रूरी है टू रिकॉग्नाइज देयर रोल इन अपहोल्डिंग द ब्यूटी ऑफ द आवर सिटी एंड एबडाइंग बाय ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब यहाँ पे बोला है कि सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है कि हमारे शहरों की सुंदरता को बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने में अपनी भूमिका निभाए और पहचाने जाने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी जो सिटीजन है ना उन्हें अपनी अपनी है ना भूमिका पता होनी चाहिए और जो भी मतलब यहाँ पे कानून के हिसाब से मतलब काम करना चाहिए। एंड आगे लिखा है बाय डूइंग सो वी कंट्रीब्यूट सो एज अ सेफर एंड मोर एफिशिएंट इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। मतलब क्या है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है जो भी मतलब क्या है सुरक्षित है, उसे वातावरण को मतलब वातावरण में आपका वातावरण में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दो व्यक्तियों ने जिस प्रकार से योगदान दिया है, रोड के ट्रैफिक जाम को क्लियर किया, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो उन्हें वहाँ पे योगदान देना चाहिए। एंड आगे लिखा है दिस इंसिडेंट शुड इंस्पायर अस ऑल एंड टू बी मोर माइंडफुल ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड टेक एक्शन दैट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द वेल बींग्स ऑफ आवर कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे बोला है कि इस घटना से हम सभी को अपने आसपास के चारों ओर सबके बारे में अधिक जागरूकता होने और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, मतलब आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे समुदाय की भलाई और सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। ठीक है, तो क्योंकि क्या है वो जैसे दो व्यक्तियों ने क्या लोगों को प्रभावित किया, अब जैसे समझ चलो कि जो बारात में बहुत सारे भी लोग थे उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने भी सोचा होगा कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा उनके लाइफ में कभी होता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को समझ के उस पर काम करें। एंड आगे लिखा है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल member of society and let us learn from the example set by these two citizens and strive to make a positive impact in our daily lives। एंड आगे बोला गया कि समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में आइए हम इन दो नागरिकों द्वारा स्थापित उदाहरण से सीखें और अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब जो दो व्यक्तियों ने किस प्रकार से काम किया उनकी हम बोल सकते हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बने। ठीक है, और इस तरीके से उनकी हम चर्चा करते हैं और हम भी अपने अंदर कुछ रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड आगे लिखा है टुगेदर वी कैन क्रिएट अ सिटी एंड वेयर एवरीवन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग इट्स ब्यूटी एंड ऑर्डर। मतलब बोला गया है कि इस घटना से हम सभी को अपने आसपास के बारे में इन एज अ रेस्पॉन्सिबल समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में आइए हम इन दो नागरिकों द्वारा स्थापित उदाहरण से सीखें और अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करें और साथ मिलकर हम एक ऐसा शहर बना सकते हैं जहां हर कोई इसकी सुंदरता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भूमिका निभाए, हर कोई अपना अपना योगदान दे। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको लिखना है। सो अब आप अपनी तरीके से मेंटेन कर सकते हो इस रिपोर्ट राइटिंग को। ठीक है, फिर आपको लास्ट में अपना नाम मेंशन करना है, अपना स्कूल मेंशन करना है और आपकी क्लास मेंशन करनी है, जो भी ग्रेड ABC है। ठीक है, वो सब। सो आई होप सेकंड वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम थर्ड वाले पोजीशन के ऊपर। सो अब हम बात करेंगे असाइनमेंट की तीसरी रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको स्कूल नेम डालना है, एड्रेस डालना है, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड डालना है, फिर डेट कब अरेंज किया गया था, फिर यहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन रिपोर्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर डियर, प्रिंसिपल का नाम लिखना है, फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, या फिर आप जो भी हेड है वहाँ पे कहने का मतलब आपका प्रिंसिपल भी हेड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अनदर मेंबर है तो उस कमेटी का मेंबर का नाम लिखना है आपको। फिर द एनुअल डे सेलिब्रेशन कॉमेंस्ड विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, तो ये जो वार्षिक समारोह था वो बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ।
and the entire school community, including students, parents, teacher, and distinguished guests, gathered in the school auditorium, and which was beautiful, adorned, and with colorful decoration that set a festival mood. मतलब यहाँ पे बोले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों और अतिथियों के साथ पूरा स्कूल वहाँ पर एकत्र हुआ था, एंड जिसे रंग बिरंगी सजावटों से खूबसूरती सजाया गया था. एंड आगे लिखा है फेस्टिवल मूड. एंड द प्रोग्राम बिगेन विथ अ वार्म वेलकम एंड ओपनिंग रिमार्केबल बाय प्रिंसिपल नेम. यहाँ पे प्रिंसिपल डाल देना, प्रिंसिपल का नाम. एंड हु एक्सप्रेड यानी हिज हर अप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट्स पुट इन बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ. देखो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम डालना, अगर वो है ना फीमेल है तो वहाँ पे आप हर यूज़ करना, और वहाँ पे प्रिंसिपल मतलब मेल है तो आप हिज यूज़ करना है. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है आगे कि ये आयोजन बेहद मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉरी जस्ट वेट, जिससे उत्सव का माहौल बन गया और कार्यक्रम की शुरुआत प्रिंसिपल और उसके साथ साथ के गर्मजोशी से स्वागत और प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ हुई. मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि टिप्पणी समझ रहे हो कि जैसे किसी के बारे में चर्चा करने के से हुई. एंड आगे लिखा है कि जिन्होंने छात्रों और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की. मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने टिप्पणी का मतलब बोल सकते हैं उसे कमेंट किया कि जिन लोगों ने मतलब क्या यहाँ पे सपोर्ट किया और जिस प्रकार से मतलब यहाँ पे क्या है डेकोरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें की. ठीक है. उन लोगों के ऊपर क्या एक्सप्रेस किया अपनी ब्यूटी. उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मतलब उन्होंने मतलब एक सुंदर तरीके से इस काम के लिए अपना योगदान दिया. अब बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, I hope this report finds you good health in high spirit, and I am writing to provide an overview of the highly anticipated annual celebration and that took place at, यहाँ पे स्कूल नेम मेंशन करना है, ऑन ये डेट मेंशन करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोला है हमारे पास कि मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट आपको अच्छे स्वास्थ्य और उत्साह से भरी हुई मिलेगी. ठीक है. फिर यहाँ पे तारीख वगैरह ये सब मेंशन करने के बाद आप क्या करना है यहाँ पे डेट स्कूल, हाँ जिसने क्लियर है. फिर आगे द इवेंट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस शो केसिंग द टैलेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स एंड क्रिएटिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे बोला है ये आयोजन बेहद सफल रहा. इसमें मतलब हमारे छात्रों की जो प्रतिभा थी, उन्होंने जिस प्रकार से मतलब क्या है इस चीज़ को प्रदर्शन किया, जो भी अपने अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हुए प्रदर्शन हुआ और एक यादगार अनुभव पैदा हुआ. कहने का मतलब ये कि जो भी बच्चे थे उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया. ठीक है. उस एनुअल फंक्शन मतलब एनुअल डे में, और मतलब उन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया यहाँ पे डांस वांस करके और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस करके. एंड आगे लिखा है तीसरा हमारे पास पॉइंट वो पैराग्राफ है कि द इवेंट इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड पोएट्री रेसिटेशन. मतलब यहाँ पे बोला है कि इस कार्यक्रम में संगीत, डांस, नाटक और कविता पाठ सहित विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन भी शामिल थे. आगे बोला है कि द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग डिलाइटली फॉर वीक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर टैलेंटेड टीचर्स एंड देयर हार्ड वर्क. तो यहाँ पे बोला है कि जस्ट वे हमारे प्रतिभाशाली शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनकी कड़ी मेहनत के तहत छात्र कई हफ्तों से लगन से तैयारी कर रहे थे. आगे बोला है हमारे पास कि ईच परफॉर्मेंस captivated the audience and showcasing the students' skill, confidence and dedication. प्रत्येक प्रदर्शन ने छात्रों को कौशल, आत्मविश्वास और समर्पण को प्रदर्शित करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी इस प्रकार से परफॉर्मेंस दी, जो स्टूडेंट्स थे, कि जो लोग थे ना वो एक तरह के खो गए थे वहाँ पे. ठीक है. कि मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी सब लोगों की. ठीक है. सो इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं. तो जस्ट वेट, ये नाम गलत आ गया यहाँ पे. नाम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया इस वजह से. ठीक है. क्योंकि पहले टेलीग्राम में उसे लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है. एंड आगे लिखा है कि द एनुअल डे सेलिब्रेशन आल्सो प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स एग्जिबिट एंड देयर आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड थ्रो वेरियस एग्जीबिशंस एंड डिस्प्लेज. तो यहाँ पे बोला है कि वार्षिक दिवस समारोह ने छात्रों को विभिन्न प्रदर्शनियों और डिस्प्ले के माध्यम से अपनी कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए एक मंच प्रदान किया. ठीक है. तो कहने का मतलब ये कि जो बच्चे थे उनके अंदर जो टैलेंट था उसे
बाहर निकालने के लिए एक ऐसा मंच दिया जहाँ पे क्या है बच्चे अपना टैलेंट सभी को दिखा सकते हैं। एंड आगे लिखा है आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क, साइंस प्रोजेक्ट एंड अदर creative endeavors and were showcased, allowing parents and guests to appreciate the diverse, talented and the interest of our students। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि कला, देखो कलाकृति मतलब जैसे आर्ट वर्क तो आपको पता ही है कि लोग अपने मतलब अपने हाथों से ना कुछ अलग तरीके से बना के लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्राफ्ट वर्क जो अलग तरीके से मतलब क्या, जैसे बॉक्स तैयार करना या फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार करना। फिर विज्ञान परियोजना, ठीक है, ये जो साइंस प्रोजेक्ट तैयार करना। फिर अदर क्रिएटिव और उससे हटके अलग अलग चीज़ों को तैयार करना, ठीक है। एंड आगे बोला कि उनको उनके जो प्रयास थे ना उसको प्रदर्शन किया था, एंड जिससे माता पिता और मेहमानों को हमारे छात्रों की विविध प्रतिभाओं और रुचियों की सराहना करने का मौका मिला। मतलब जो भी गेस्ट थे उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे जो विद्यार्थी है वो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। एंड आगे लिखा है द डिस्प्लेस वेयर meticulously organized and demonstrated the depth knowledge and skills acquired by our students across different subject and disciplines। तो जहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि प्रदर्शनों को मतलब सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था और विभिन्न विषयों और अनुशासनों में हमारे छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की गहराई को प्रदर्शित किया था। मतलब क्या है, कौन सा बच्चा किस चीज़ के अंदर ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है उसके अंदर कौन सी स्किल है, क्या चीज़ करने की, जैसे साइंस प्रोजेक्ट तैयार करने की, आर्ट वर्क करने की, क्राफ्ट वर्क करने की, या फिर अनदर वर्क करने की, ठीक है। तो जिस चीज़ को क्या है इस मंच पे उन्होंने प्रस्तुत किया। और आगे लिखा है द सक्सेस ऑफ द एनुअल डे celebration would not have been possible without efforts the organization committee and led by, यहाँ पे हेड का नाम लिखना है, and their meticulously planning and attention to details and countless hours of hard work and ensure the smooth execution of the event। तो यहाँ पे बोला वार्षिक दिवस समारोह ने छात्रों को द सक्सेस ऑफ द एनुअल डे, सो वार्षिक दिवस समारोह की सफलता, जिससे हमारे पास क्या है जिसने मतलब यहाँ पे वो लिखना है आपको कमेटी का मतलब हेड जिसने मतलब तैयार किया है, उसके मतलब उसके होने पर होने वाली आयोजन समिति के प्रयासों के बिना संभव नहीं था होता, क्योंकि यहाँ पे जो मैन था ना ये कमेटी का हेड था, इसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी सावधानी पूर्वक योजना, बारीकियों और ध्यानपूर्वक अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत ने कार्यक्रम के सुचारू और सुनिश्चित किया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया था, बहुत सारा टाइम दिया था इस चीज़ के ऊपर, तब जाके एनुअल डे इतना परफेक्टली तरीके से, स्मूथ तरीके से चल पाया। एंड आगे लिखा है कि द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स आल्सो प्लेड अ विटल रोल इन गाइडिंग्स एंड सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द प्रिपरेशन प्रोसेस, न्यूचरिंग देयर टैलेंट एंड फोस्टरिंग्स अ सेंस ऑफ टीम वर्क। मतलब यहाँ पे जो बोला गया, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने भी बहुत सारी तैयारी कराई और मतलब जो छात्र थे उनको बहुत सारा सपोर्ट किया, ठीक है, और उनकी प्रतिभा को निखारने और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? जो स्टाफ की बात की जा रही है, जो भी मतलब टीचर वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं इन कंक्लूजन, एंड अंत में द एनुअल डे सेलिब्रेशन एट, हमारे स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम मेंशन करना है, ठीक है। एंड वॉज अ रिसाउंडिंग सक्सेस, लिविंग एंड इंडेलेबल मार्क ऑन एवरीवन हर्ट्स, ठीक है। तो इस वार्षिक दिवस में समारोह में एक शानदार सफलता मिली जिसने सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। अमिट समझ रहे हो कि मतलब कि बहुत गहरी छाप छोड़ दी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और शानदार मतलब है ना एनुअल फंक्शन हुआ था इस वजह से। एंड आगे लिखा है कि इट वॉज टेस्टमेंट टू द टैलेंट्स, डेडिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग स्प्राइट्स ऑफ आवर स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टाफ। और यह हमारे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिभा पर सहयोगात्मक भावना का प्रमाण था, ठीक है। मतलब क्या कि इन सभी ने इतनी ज़्यादा सहायता की कि इस वजह से क्या ये एनुअल फंक्शन इतनी अच्छी तरीके से पूर्णतः पूरा हो रहा है। So the event not only provided a platform for students showcase their ability, but also fostered a sense of community and camaraderie among all participants। मतलब यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कि इस आयोजन ने
न केवल छात्रों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि सभी प्रतिभागियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को भी बढ़ावा दिया। मतलब क्या है कि जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ सकें, ठीक है, इस मंच के द्वारा इनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो अंदर का डर है, वो सब क्लियर हो सके, वो सारी चीज़ें। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सच enriching events and that celebrate at the holistic development and of our student in the year to come। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम आने वाले वर्षों में ऐसे और समृद्ध आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे छात्रों के समग्र विकास का जश्न मनाएंगे। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम पर हम फिर से ऐसा ही एनुअल फंक्शन फिर से आयोजित करेंगे और उसे सेलिब्रेट करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट। ठीक है, मतलब क्या है, आपका जो अनगिनती जितना भी मतलब आपका सपोर्ट था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे लिखा है कि गाइडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड एक्सक्यूजन ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन, मतलब वार्षिक दिवस समारोह की तैयारी और निष्पादन के दौरान मार्गदर्शन, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया क्योंकि गाइडेंस किया गया। एंड वी एक्सटेंड आवर हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड to all the students, parents and staff members for their contribution and enthusiastic participation। मतलब क्या है कि आप सभी ने यहाँ पे आके मतलब ये जो समारोह को अपना योगदान दिया, यहाँ पर आके भागीदारी दी, उसके लिए मैं हार्दिक यानी दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे योर सिंसियरली मतलब जो भी आपका नाम है वो करना है, फिर आपकी पोजीशन मतलब जो भी आप क्लास में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें मेंशन करके इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये जो रिपोर्ट राइटिंग लिख देना है। ठीक है, और इसमें अगर आपको जो भी पॉइंट अच्छा लग रहा हो तो आप उसको अलग लेके अपनी एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है, इसमें से कोई हार्ड वर्ड नहीं लेना है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मस्ट भी क्या होता है ना कि जब इसको लिखते हैं ना तो उस टाइम है ना हमें वर्ड के मीन्स नहीं समझ में आते। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें जो हिंदी के इंग्लिश समझ में नहीं आते, तो इस वजह से हम तैयार नहीं कर पाते। तो आपको अपने वर्ड लेके इसको रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करना है बिंदास होके। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज क्या है इसी के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसा थोड़ी ना उसकी रट्टा मारो और उसको लिखते जाओ, उसके मार्क्स नहीं होते। आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करो इस चीज़ को। ठीक है, सो आई होप ये तीनों के तीनों रिपोर्ट राइटिंग क्लियर हो गए हो आपको। ठीक है, मैं फटाफट आगे की जो लेटर वगैरह ईमेल राइटिंग वो भी आपको अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और आपको कोई भी टॉपिक को और मतलब डिमांड है, आपको किसी भी टॉपिक को लेके और डिमांड है, आप कमेंट कर देना, बिकॉज एग्ज़ाम तो अब आ ही गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है मैं जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करूँगा।